नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूं। पहले मैंने 4 सेगमेंट में ये वीडियो बांटी है। पहले कल से रिलेटेड अपडेट्स जैसे कि ग्लोबल मार्केट, गिफ्ट निफ्टी, FIDI का डेटा और एक्सपायरी का डेटा, ठीक है जी। फिर मैंने टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें बांटी हैं, लाइक आज से लागू हो गया सुबह 9:31 से। उसके बाद अभी रात में लगभग 7:30 बजे के समथिंग एक कमेंट आया है। US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट साहब का पॉजिटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेंट करे हैं, पॉजिटिव हैं। और टैरिफ का एक्चुअली में इम्पैक्ट है कितना वो ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ। छोटे से आपके साथ व्यू शेयर करूँगा इस पर। नेक्स्ट, कल से इंपॉर्टेंट मीटिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी हमारे देश की। कल है 28 अगस्त 2025 और प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा शुरू हो सकता है आपका जापान का, ठीक है जी। साथ ही साथ ट्रेड डील को लेकर भी डिस्कशन चल रहा है, ऐसा ऑफिशियल लेवल पे अनाउंसमेंट, अनऑफिशियल नहीं है लेकिन सोर्सेज बता रही हैं। फिर आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। 3 ऐसे क्षेत्र जो मेरे को क्लोजली वॉच करने हैं पॉजिटिव साइड पे कि यहां पे कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर ये 3 भी गिर गए ना तो फिर दिक्कत है यार। फिर तो ये कि खराब तो गिर ही रहा है, अच्छा भी गिर रहा है। तो शुरुआत करता हूं ग्लोबल मार्केट्स के साथ। अपना भारतीय बाजार बंद था आज, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स ओपन है। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, कल हम लोग गिरे, पूरा एशियन मार्केट भी गिरा, यूरोप भी गिरा था, हालांकि अमेरिका फ्लैट था। आज एशियन मार्केट मिला जुला था। जापान 1/3% ऊपर बंद हुआ, शंघाई 0.25% नीचे था, हैंगसेंग 1.25% नीचे, कॉस्पी 1/4% ऊपर था, मलेशिया 0.5% के समथिंग ऊपर था, ताइवान में 0.88% की तेजी दिखी। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मिला जुला कारोबार था, तेजी ज़्यादा दिखी। स्पेशली बात करें दोस्तों अगर यूरोपियन मार्केट्स की, तो फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव था, नेगेटिव है माफ कीजिए। डेक्स 0.5% समथिंग नीचे है और कैंक 0.5% करीब ऊपर है। अमेरिका में हरियाली दिख रही है बट खास नहीं है, फ्लैटिस टाइप है। डाउ 100 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है। रसल 2000 की बात करी जाए तो 0.6% की आप देखें तो तेजी देखने को मिल रही है रसल 2000 में। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में। सबसे पहले तो कल है एक्सपायरी से रिलेटेड गिफ्ट निफ्टी कुछ खास संकेत नहीं दे रहा, तो उसको मैं अवॉइड कर देता हूं। अगर बात करें निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी एक्सपायरी है कल, ठीक है। तो दोनों को एक साथ में ज्वाइन करके डेटा प्लस लेवल्स बताता हूं। तो डेटा ये कह रहा है 24,800 के नीचे हमें कल बंद नहीं होना चाहिए था। बंद होते ही सारे के सारे पुट राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं, तेजी करने वाले फंस चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटीज बताता हूं। अगर बहुत कुछ अच्छा हो गया भगवान की दुआ से, रातों रात बड़ी खबर कोई आ गई पॉजिटिव और कल हम 24,850 पे ही ओपन हो गए, तो फिर पॉसिबिलिटीज हैं 24,900 और शायद नीचे का घर बन गया बॉटम। लेकिन कुछ पॉजिटिव नहीं आया, होप छोड़ देते हैं, रियलिटी पे आ जाए तो 24,800 का वो लेवल होगा जो कल पार नहीं होगा। नीचे कहां तक जा सकते हैं? 24,600 भी जा सकते हो और 550 भी जा सकते हो। 24,800 कल की बात करूं डेटा के लिहाज से तो पार नहीं होगा, और यही एक्सपायरी का डेटा है और यही आपके साथ निफ्टी की बात करी मैंने। अब दूसरे सेगमेंट की तरफ चलें तो टैरिफ 9:31 से आज सुबह टैरिफ लागू हो चुका है, लेकिन लागू हुए पूरे 12 घंटे भी नहीं हुए थे। शाम को 7:30 बजे के करीब US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट साहब का बयान आता है कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ तो है, लग गया है, लेकिन भारत और अमेरिका साथ में ही है या साथ में ही रहेंगे, इस तरीके के। तो ये पॉजिटिव है एक तरीके से रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए तो। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेंट आता है कि ये जो टैरिफ जितना डरावना लग रहा है एक्चुअली में उतना है नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये साहस दिया गया है सरकार की तरफ से, काफी पॉजिटिव है। इम्पैक्ट की बात करें तो नो डाउट इम्पैक्ट आएगा। पहले ही इसकी कैलकुलेशंस करी गई थी कि अगर टैरिफ से रिलेटेड इम्पैक्ट की बात करें तो 0.2 to 0.3% का GDP इम्पैक्ट है। अब ये टैरिफ कितना लंबा खिंचेगा ये भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक टैरिफ शायद ना खिंचे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इफ बट हैं इसमें। तो अभी ज़्यादा नहीं, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ और चीज़ें वापस से गर्म हो रही हैं। अब धीरे धीरे मार्केट के लिए नॉर्मलाइज हो जाएगा और अगर इसको लेकर कुछ रिलीफ आया तो तेजी दिख सकती है बाजार में। अब और गिराने के लिए टैरिफ का डर खत्म। अब मीटिंग्स पे आ जाऊं तो कल प्रधानमंत्री जी का दौरा शुरू हो सकता है जापान का। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं। एक रिपोर्ट छापी गई है जो कि एक फॉरेन न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर है,
वो कह रहा है कि ट्रंप की तरफ से 4 बार कॉल गई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, बट जवाब नहीं दिया गया है। तो ये अभी मतलब ऐसे ही एक लिखी हुई थी कहानी, मैंने पढ़ के बता दी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ट्रेड डिस्कशन पे आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ट्रेड डिस्कशन को लेकर बातचीत चल रही है, स्पेशली ये जो हमारे ऊपर एडिशनल पेनल्टी लगाई गई है कि इसको दोबारा रिव्यू करने के बारे में अमेरिका सोच सकता है। तो ये कुछ बड़ी बातें इस समय दिख रही हैं। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। इंडिगो का शेयर कल अलर्ट में रहना चाहिए, अलर्ट इन द मीन गिरावट के लिए नहीं, खबरों के दम पर, क्योंकि इसमें होगी ब्लॉक डील, एक बड़ी ब्लॉक डील होने की संभावना दिख रही है इसमें, जहां पे गंगवाल फैमिली स्टेक बिकवाली कर सकते हैं 3.1% के समथिंग का, जो कि 7,000 करोड़ से ज्यादा का फंड मिले, मतलब आप कह सकते हैं वैल्यू करता है। और इनकी स्टेक लगातार कम होती ही जा रही है क्योंकि ये बेचना चाहते हैं। बाकी अंबुजा सीमेंट के लिए भी खबर है कि अदानी ग्रुप जो है अंबुजा सीमेंट में 5% स्टेक बेचना चाहता है सीमेंट डेट पे करने के लिए, तो इसको लेकर भी डेफिनेटली ध्यान में रखना होगा। HAL के लिए बड़ी खबर है, अगले महीने हो सकती है $1 बिलियन की एक बड़ी डील HAL के लिए, तो ये बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। टेक्समेको रेल ने ज्वाइंट वेंचर किया है RVNL के साथ, तो ये भी पॉजिटिव और स्टॉक टू वॉच होगा। आगे देखा जाए 3 सेक्टर जो मेरे को लगता है पॉजिटिव रहने चाहिए, और अगर ये नेगेटिव होता है तो थोड़ा डरने की बात है, क्योंकि इनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है। पहला है कंजम्पशन से रिलेटेड FMCG, दूसरा है फार्मा जिस पे कोई टैरिफ नहीं आया है, डराया जरूर गया लेकिन है नहीं, और तीसरा है IT क्षेत्र। IT लीडरशिप में आ रहा है बीते कुछ दिनों में, और इसने कल भी कोई गिरावट में ज्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं था, तो ये भी सेक्टर टू वॉच होगा मुझे लगता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।